गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बता दिया था सारा का सारा, है ना, जैसे कि विटामिन वगैरह के बारे में बताए थे। विटामिन या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स, ये सारा जो है सारा का सारा कौन सा फूड हम लोग खाएंगे ना, कौन से फूड को खाने के बाद हमें प्रोवाइड हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है ना, ये सारी चीज़ के बारे में डिटेल में बता दिए थे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका क्या था, वो था बैलेंस डाइट, है ना। आज स्टार्ट करेंगे बैलेंस डाइट, यानी ठीक है। तो ये क्या होता है सबसे पहले समझते हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलित आहार, है ना। अब नाम से स्पष्ट है ना, बैलेंस डाइट, यानी कि कोई भी अगर यानी कि डाइट हमको करना है ना, यानी कि हमको खाना तो खाना है, आहार हमको लेना है ना, लेकिन उसको कैसे लेना है, एकदम बैलेंस करके लेना है ना। ये नहीं कि कोई भी खाना खाए तो किसी को पूरा का पूरा अगर कुछ खाना है तो 5 दिन तक वही खा रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर किसी एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा खाना है बार बार, ऐसा नहीं करना है ना। यानी जितने सारे अलग अलग टाइप्स के जितने सारे फूड हैं, सारे टाइप्स के फूड को क्या करना है, सबको थोड़ा थोड़ा खाना है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग फूड होते हैं, सब फूड में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, है ना। तो और हमारे बॉडी को जो है ना सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ विटामिन ही हमारे बॉडी में रहेगा जिससे काम होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही हमारे बॉडी में रहेगा जिससे कुछ हो पाएगा नहीं, है ना। तो हमारे बॉडी को सब कुछ चाहिए, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, है ना। ये जितना सारा है सारा का सारा चीज़ हमारे बॉडी को चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन ही ज़्यादा मात्रा में मिल गया तो फिर वही हमारे बॉडी को चाहिए बस हो गया, तो ऐसा नहीं है ना। यानी हमारे बॉडी को जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी को प्राप्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुछ न कुछ डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त होंगे, तो जितने सारे अलग अलग टाइप्स के जितने सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, है ना। क्योंकि अलग अलग टाइप्स जितने अलग अलग टाइप्स के जो फूड होते हैं सब में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप्स के सारे फूड को खाना है बारी बारी से करके थोड़ा थोड़ा, है ना। इससे क्या होगा कि जितने सारे मिनरल्स या फिर जितने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं सारे के सारे हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे किसी भी तरह का कोई भी डिजीज हमारी बॉडी को नहीं होगा। यही होता है ना बैलेंस डाइट। ठीक है, यही है बैलेंस डाइट। क्या है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द ऑर्डर प्रॉपर क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट, है ना। यानी क्या कह रहा है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर क्वांटिटीज, है ना। यानी जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, एक प्रॉपर कंटेंट में चाहिए, है ना। यानी कि कोई डाइट है, कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और किसी को कम चाहिए, है ना। यानी किसी एक ही फूड को खाए। ठीक है, तो वही क्या करना है, यानी कि जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर, हमारे बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, यानी संतुलित आहार क्या होता है, यानी कि हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, कह रहा है ना, डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन देयर प्रॉपर क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट। यानी कि हमारी बॉडी को चाहिए ना डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए हमारी बॉडी में, इन देयर प्रॉपर क्वालिटी, क्या है, क्वांटिटी, है ना। सभी का क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए, है ना। जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सबका प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को चाहिए। और इसी को जो प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जो हम लोग लेते हैं उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बैलेंस डाइट, सिंपल बात समझना है बैलेंस डाइट क्या होता है। देखिए जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि विटामिन हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, क्या कहते हैं उसका, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, है ना। तो हमारे बॉडी को जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, अब सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फूड को खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो हमारी बॉडी को सारे के सारे जितने सारे ऑल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, है ना, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना। यानी हमारे बॉडी को जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के जितने सारे अलग अलग टाइप्स के फूड होते हैं सारे फूड को खाना पड़ेगा। तो सारे फूड क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इसका क्वांटिटी होना चाहिए कि इतना ये खाना है, इतना ये खाना है, और सबको मिक्सअप करके खाना है। ठीक है,
तब उससे क्या होगा कि सारे हमारे बॉडी में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे और सब प्रॉपर सबका परसेंटेज भी आ जाएगा, है ना। एक प्रॉपर क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में मौजूद रहेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। समझ में आ गया। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है नहीं कि तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जितना प्रॉपर उसका क्वांटिटी होना चाहिए हमारी बॉडी में उतना नहीं रह पाता है, उससे कम हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। इसी से क्या होता है, हमारे बहुत सारे डिजीज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस डाइट आपको समझ में आ गया क्या होता है बैलेंस डाइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। क्या बोलते हैं, संतुलित आहार, है ना। यानी कि हमको जो भी खाना उसको क्या करना है, बैलेंस्ड करके खाना है, बैलेंस रूप में खाना है, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा खाना है, सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप्स के फूड को खाने हैं, ठीक है। यही होता है संतुलित आहार। समझ में आ गया, ये आपका था, ठीक है। अब जो आपका है वो आप अब देखिए बैलेंस डाइट आपको समझ में आ गया। अब हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट हमको चाहिए, खाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, संतुलित आहार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी को बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्या हो जाएंगे, डिजीज होंगे। तो वही डिजीज कौन कौन से डिजीज होंगे उसके बारे में आप पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, वो क्या है, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी से, डिजीज मतलब रोग, है ना। यानी कोई भी बीमारी हमको हो रहा है ना। तो यानी कि कोई भी बीमारी डिफिशियंसी डिजीज यानी किसी बीमारी जो होता है हमें क्या होता है, ऐसी तो बीमारी नहीं हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हमारी बॉडी में, उसकी कमी हो जाती है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना। इसलिए हमारी बॉडी में वो डिजीज हो जाते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं होते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हमको क्या करना है, इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज हैं जो है, कौन कौन से अगर हम इसके बारे में हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, कि हमारे बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर कौन सा डिजीज हो जाएगा, विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर कौन सा डिजीज हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो फिर कौन सा डिजीज हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी फिर कौन सा डिजीज हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे हमको क्या करना है, पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं विटामिन ए। कौन सा पढ़ना है, विटामिन ए ना, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में पढ़ना है। विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो फिर हमारे बॉडी को में कौन सा डिजीज हो सकता है या फिर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए ये क्या होता है, अब इसके बारे में तो सब पहले बताया हुआ है कि कौन सा, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फूड होते हैं, कौन कौन सा फूड खाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सारे बताया हुआ है पहले से, है ना। इसमें समझते हैं अगर विटामिन हमारे बॉडी को क्या, जितना मात्रा में जितना इसका क्वांटिटी हमारे बॉडी को चाहिए उतना क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी को ये नहीं मिलेगा, यानी इसकी कमी हो जाएगी अगर हमारे बॉडी को, तो फिर हमें कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो अगर विटामिन ए जो है ना हमारी बॉडी को अगर कम मात्रा में जितना इसकी डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी को हो जाएगा तो फिर कौन सा होगा डिफिशियंसी डिसऑर्डर, पता है हमें इसका जो है ना, डिसऑर्डर, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर कौन सा हमारे बॉडी में, तो हमें कौन सा जो है डिजीज हो जाएंगे, कौन सा होगा, हो जाएगा लॉस ऑफ विजन। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। यानी विटामिन ए की कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, यानी कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है। यानी हमारे दिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, हमें दिखाई कम देता है, या फिर कोई भी चीज़ दिखाई देता है तो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, मीनिंग, ठीक है। और कभी कभी थोड़ा क्या हल्का हल्का काला दिखाई देता है, कोई चीज़ ब्लैक कलर में थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, यानी लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बॉडी में, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन यानी आंखों से रिलेटेड क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। हमें कम दिखाई देने लगता है,
है ना, या फिर क्या होता है डार्कनेस, कोई चीज़ दिखाई देता है धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मतलब पूरा क्लियर रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या फिर ठीक है इस टाइप का जो भी होता है डिफिशियंसी डिजीज वो क्यों होता है, आँखों से प्रॉब्लम, जो आँख में हमें कम दिखाई देता है या फिर दिखाई भी देता है धुंधला दिखाई देता है, कालापन जैसा दिखाई देता है, ये सारा का सारा जो डिसऑर्डर होता है वो क्यों होता है हमारे बॉडी में, तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब चलिए फिर सेकंड में है विटामिन बी। क्या है, विटामिन बी, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं विटामिन बी क्या होता है। अब देखिए विटामिन बी जो होता है ना, ये अगर हमारे बॉडी में अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगा फिर कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो विटामिन बी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगा, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, इसकी अगर कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो फिर कौन सा डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसका जो है ना डिफिशियंसी डिसऑर्डर, है ना। देखिए तो विटामिन बी का अगर हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाएगी तो फिर इससे कौन सा डिफिशियंसी डिसऑर्डर हमारे बॉडी को हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा हमारे बॉडी को वेरी वेरी, क्या हो जाएगा, वेरी वेरी, ठीक है। इससे कौन सा होता है हमारे बॉडी में कमी, अगर विटामिन बी की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तो फिर कौन सा डिफिशियंसी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी की अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी तो फिर हमें कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसऑर्डर कौन सा होगा, वेरी वेरी हो जाएगा। अब वेरी वेरी ये जो डिसऑर्डर है ये क्या होता है ना, तो ये क्या होता है, इस अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, सॉरी विटामिन बी की कमी हो जाएगी ना, तो फिर बी ये जो है ना हमारी बॉडी को वेरी वेरी डिसऑर्डर हो जाएगा, हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, हाँ डिसऑर्डर हो जाएगा वेरी वेरी। अब ये होता क्या है वेरी वेरी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ना क्या होता है, जो मसल्स वगैरह होते हैं, जितने सारे मसल होते हैं ना, मसल्स वगैरह है ना, सारे मसल्स, तो बॉडी के जितने सारे मसल्स होते हैं सारे वीक हो जाएंगे, वीक मसल्स हो जाएंगे, ठीक है। वेरी वेरी डिसऑर्डर होने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी का, मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और हमारे बॉडी में जो एनर्जी भी होता है, एनर्जी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, किसी वर्क को प्रॉपर अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी की कमी हो जाती है, मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, इससे हम किसी वर्क को नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेरी वेरी। समझ में आ गया विटामिन बी क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट है विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। अब ये विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी जो है, ठीक है। अब विटामिन सी जो अगर हमारे बॉडी में अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए, तो फिर हमें कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर विटामिन सी हमारे जो है ना, विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर हमें क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में तो हमारे कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। देखिए अगर विटामिन सी हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर हमें कौन सा हो सकता है, डिफिशियंसी डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, अस्कर्वी होता है, ठीक है, अस्कर्वी, ठीक है। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, अस्कर्वी, ठीक है, अस्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा डिसऑर्डर, अस्कर्वी। तो समझ में आ गया क्या होता है, यानी विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाए, अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए हमारे बॉडी में, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में अस्कर्वी नामक क्या होता है, डिजीज हो जाते हैं ना, अस्कर्वी टाइप का हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। ये अस्कर्वी क्या होता है, अस्कर्वी मतलब ये हो गया कि इससे क्या होता है, हमारे दांतों वगैरह से है ना, इससे जैसे दांत के मसल वगैरह होते हैं ना, यहाँ से क्या होता है, किसी के मसल वगैरह से ब्लीडिंग आते हैं ना, तो ब्लीडिंग नहीं आता है, खून थोड़ा सा ब्लीडिंग जो होता है, तो वो किसकी कमी से होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर हमें जो अस्कर्वी हो जाता है, डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, अस्कर्वी हो जाता है। अस्कर्वी मतलब हमारे बॉडी के क्या होते हैं, मसल्स वगैरह से क्या होते हैं, मसल्स वगैरह से ब्लीडिंग हो जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारा होता है, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया अस्कर्वी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, विटामिन डी। कौन है, विटामिन डी।
इसको आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने दिखाया है इसको ऐसे ही आपके नोटबुक में इसको कंप्लीट रूप से तैयार करना है, ठीक है इसको, ठीक है। तो अब मैं विटामिन डी के बारे में बताता हूँ, विटामिन डी क्या होता है, ठीक है। देखिए विटामिन डी क्या है, विटामिन डी होता है, इसकी भी डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी को हो जाए तो फिर कौन सा डिजीज हो सकता है ना। तो 4 नंबर में है ना, तो देखिए विटामिन डी है ना, ये विटामिन डी जो है इसकी अगर डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाए तो फिर कौन सा डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं विटामिन डी है, इसका डिफिशियंसी डिजीज कौन सा होता है ना, डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ना, डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है हमारे बॉडी में, कौन सा हो सकता है, विटामिन डी से कौन सा होता है, कौन सा होता है, रिकेट्स, कौन सा होता है, रिकेट्स डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर हमें कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सा हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, ठीक है। कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, रिकेट्स। अब ये रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स समझना है, ठीक है। यानी रिकेट्स मतलब ये हो गया कि रिकेट्स ये डिजीज होता है, इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो बोन्स वगैरह होता है, हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं ना, इतने सारे हड्डी होते हैं, नहीं होते हैं, बोन्स होते हैं, ये सारे बोन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, वो बेंट हो जाते हैं ना, बेंट यानी कि वो मुड़ जाते हैं, यानी क्या हो जाता है हमारे बॉडी में जितने सारे जो है ना, क्या है, क्या कहते हैं, जितने सारे क्या है बोन है ना, वो बोन क्या हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, ठीक है। कमजोर, अब मुड़ क्यों जाते हैं, जैसे देखिए हमारा पूरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी, मेरा पूरा बॉडी है, और क्या है, इस पूरे जो बॉडी है इसका इतना सारा वेट है ना, हमारी बॉडी का कितना बहुत ज़्यादा वेट है ना। अब हमारा बॉडी जो है किस पे खड़ा हुआ है, जैसे हमारे पैर में क्या है, हमारे पैर में क्या है, बोन्स है ना, उसी बोन्स जो है वो जो बोन है, उसी बोन के ऊपर क्या है, हमारे बॉडी का पूरा वेट है ना, उसी के कारण क्या हम लोग खड़े रह पाते हैं, है ना। तो अगर हमारा बॉडी का जो बोन है वो अगर क्या हो जाए, अगर वो जो वीक हो जाएंगे, वो अगर कमजोर हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हमारा बॉडी का वेट तो कम नहीं है, ज़्यादा है, और वहाँ बोन क्या हो गया, हमारे बॉडी का जो नीचे का जो पैर वाला जो बोन है वो क्या कमजोर हो गया, तो वेट उतना ज़्यादा है, तो कमजोर चीज़ का अगर किसी वेट को ज़्यादा डाल देंगे क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाता है, वो मुड़ जाता है ना, बेंड हो जाता है ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा पैर का क्या है, अगर वो कमजोर हो, वहाँ का जो बोन है वो अगर कमजोर हो गया तो पूरा बॉडी का वेट उस पर पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बोन जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो बोन्स है, जो हमारी जो हड्डियां हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, वो मुड़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, वही क्या होता है, रिकेट्स। उसी डिफिशियंसी डिसऑर्डर का नाम क्या है, रिकेट्स है, ठीक है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, रिकेट्स होता है। समझ में आ गया रिकेट्स क्या होता है। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट है, अब बहुत सारे, ये तो आ गया आपका विटामिन हो गया पूरा, विटामिन के अलावा और भी बहुत सारे चीज की कमी से हमारे बॉडी में क्या हो सकता है ना। तो इसके अलावा देखिए विटामिन डी कंप्लीट हो गया, इसके अलावा जैसे कि है हमारे बॉडी में, जैसे कि कैल्शियम। अब जैसे कि होता है कैल्शियम, 5th नंबर में हम डाल देते हैं कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, मिनरल्स वगैरह में आते हैं, है ना, ये सारे मिनरल्स हैं, है ना। तो ये सारे जो है कैल्शियम, अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो फिर कौन सा हो सकता है डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये देखिए कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में, कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में क्या हो जाए, इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो कैल्शियम अगर हमारे बॉडी में अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा बोन एंड टूथ डीके हो जाएगा, ठीक है, बोन एंड टूथ डीके, ठीक है। यानी कि क्या,
अब हम लोग को पता है कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम में क्या करता है हमारे बॉडी का, क्या करता है, ये हमारे बॉडी का जो बोन है ना, इसको मजबूत बनाता है ना। तो अगर कैल्शियम का हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो बोन है ये मजबूत नहीं रह पाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। तो वही अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, बोन एंड टूथ डिके, यानी कि बोन जो है हमारा जो हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा हमारा जो दांत है, टूथ है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, है ना। यानी बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा। कैल्शियम की अगर हमारे बॉडी में कमी होगी तो, डिफिशियंसी होगी तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपका जो है 6 नंबर में है वो है आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन। अब हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी, आयोडीन का अगर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, तो फिर कौन सा डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगा, तो कौन सा डिफिशियंसी डिसऑर्डर होगा। देखिए अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, सॉरी आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा हमारे बॉडी में, कौन सा होगा। तो देखिए हमारे जो बॉडी में जो है ना, कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, तो ग्वाइटर हो जाएगा। कौन सा डिसऑर्डर होगा, ग्वाइटर। अब ये ग्वाइटर क्या होता है ना। देखिए ये जो होता है आयोडीन, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर हमें कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है, कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, ग्वाइटर का। ग्वाइटर क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी का जो है ना, कैल्शियम बहुत हमारे बॉडी में चाहिए ना। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो फिर क्या होती है, यहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे ये जो है, ये गले में है यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। जैसे कि हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, जो कि यहाँ पे सर के पीछे यहाँ पे रहता है ना, छोटा सा मटर के दाने के आकार का है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, और भी बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, वहां से जितने सारे ग्लैंड होते हैं उन सारे ग्लैंड से क्या चीज निकलते हैं, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। यानी वहां से हार्मोन्स बहुत से डिफरेंट टाइप के निकलते हैं, ठीक है, जो कि जिससे हमारा बॉडी पूरा चलते रहता है, मूवमेंट करता है, सारा वर्क होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से जो होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये पूरा सूज जाता है, ये जो है ना, इसमें सूजन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में सूजन होकर ये पूरा फैल जाता है, पूरा फैल के पूरा बड़ा हो जाता है, यहाँ पे पूरा वहाँ पे लटक जाता है पूरा, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या हो गया, ग्वाइटर हो गया, है ना। उसी डिजीज को क्या बोलते हैं, इसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर हो गया। नहीं पूरा बहुत को देखते हैं कि यहाँ पे पूरा है ना, ये जो है ना पूरा सूज के पूरा बड़ा यहाँ पे लटक जाता है पूरा, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर हो गया, ठीक है। ये क्यों होता है, तो ये जो है, ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, हमारा थायराइड ग्लैंड, ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सूज के पूरा सूजन हो जाता है इसमें, और पूरा ये क्या होता है, बढ़ के पूरा सूज के पूरा बड़ा हो जाता है पूरा, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्वाइटर बोलते हैं, जो कि किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। समझ में आ गया। तो चलिए हो गया ये कंप्लीट। अब तो आयोडीन आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें है ना। चलिए इसके अलावा देखिए आपका आयरन है ना। तो आयरन देखिए ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आयरन होता क्या है। अब ये आयरन है, नेक्स्ट 7 नंबर में है आयरन, है ना। अब आयरन अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर क्या होता है, आयरन की अगर डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाए, डिफिशियंसी हमारे बॉडी में अगर हो जाए इसमें, तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। आयरन की अगर डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है ना। तो आयरन की हमारे बॉडी में अगर डिफिशियंसी हो जाए तो फिर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। कौन सा हो सकता है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अब एनीमिया, अब ये एनीमिया है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या, अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया जो हो जाता है डिसऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में वीक फील होता है, कमजोरी महसूस होता है। यही क्या होता है, कमजोरी महसूस होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनीमिया हो गया, ठीक है। हमारे बॉडी में एनीमिया का प्रॉब्लम हो गया, यानी कि विटामिन कौन सी किस की कमी हो रही है हमारे बॉडी में, आयरन की कमी हो रही है। इससे कौन सा होता है डिसऑर्डर, एनीमिया। समझ में आ गया कंप्लीट रूप से। तो आपका जो पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया, यही था आपके पूरे चैप्टर में, ठीक है, सारा हो गया कंप्लीट।
तो ये चैप्टर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। इसको आपको पूरा कंप्लीट अपने नोट्स में कर लेना है, ठीक है। और बाकी इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको दे देंगे आप उसका, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट चैप्टर पे चलिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।